इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत, +9659445579। एम के कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं बाबा बच्चों से कहता हूँ, बेटियों से कहता हूँ, ये कागजों की डिग्रियां किसी काम की नहीं है। ये कागजों में अच्छे नंबर ले आए, ये किसी काम के नहीं है। जो जिंदगी में अच्छे नंबर लाते हैं वो मेरे भारत का निर्माण किया करते हैं, भारत में रिश्तों का निर्माण किया। जिंदगी में अच्छे नंबर लाओ। मैं खुद पुलक सागर, यदि मेरे स्कूल की मार्कशीट देखोगे तो इतने अच्छे नंबर नहीं है मेरे, लेकिन जब जब कम नंबर आते थे तो मेरी माँ कहती थी कोई बात नहीं, ये डिग्रियां फेंक दे, जिंदगी में अच्छे नंबर लेकर के दिखा। उसने मेरे कम नंबर पर मुझे कभी नहीं डांटा, कभी नहीं कहा कि तू पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं। वो कहती थी नहीं, तू ऐसा करेगा, ऐसा बनना अपने जिंदगी में। मैंने भी देखा कि बड़े बड़े लोग, पैसे वाले, धनपति लोग, पढ़े लिखे लोग स्टेज पर होते थे, मैं नीचे बैठता था। मैंने संकल्प लिया था कि एक दिन ऐसी जिंदगी जीऊंगा कि पढ़े लिखे मेरे चरणों में बैठेंगे, मैं इनसे ऊपर आकर बैठूंगा। जिंदगी में अच्छे नंबर लाओ। ये डिग्रियों की होड़ लगी है बच्चों की। माँ बाप कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं मेरे भाई, उन्हें सिखाओ संस्कार। ये हॉस्टल तुम्हें संस्कार नहीं देंगे। ये बाहर जाके जो बच्चे पढ़ते हैं ना, इन्हें कोई संस्कार नहीं मिलने वाला है। ये माँ से, माँ बाप से उतने ही रिश्ते रखेंगे, केवल पैसों का रिश्ता है, दिल का कोई रिश्ता नहीं है। ध्यान रखना, जब उन्हें छाती से लगाने के दिन थे, जब संस्कार देने के दिन थे, तुमने बाहर भेज दिया उनको। ध्यान रखना, केवल पैसों का रिश्ता बचेगा। अभी नहीं, वक्त पे पता पड़ेगा कि हमने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी भूल की है। एक बच्चा अमेरिका में रहता है, बहुत बड़ा डॉक्टर है अमेरिका में। उसके माँ बाप मेरे पास आए कि महाराज, अमेरिका में रहने के बाद एक बार भी हमसे मिलने नहीं आता है, हमसे बात नहीं करता है, फोन नहीं लगाता है, हमारा बेटा सपूत नहीं कपूत निकल गया है। एक दिन तो बेटा इंडिया आया, माँ बाप मुझे दर्शन कराने लाए, बोले महाराज ये औलाद है हमारी, हमने इन दिनों के लिए पैदा किया था इस औलाद को, आज हम दोनों बूढ़े माँ बाप अपने घर में 8 कमरे हैं, अकेले घूमा करते हैं, कोई नहीं हमारे पास। इसने शादी कर दी, अमेरिका में ही रहने लगा, ये हम अकेले हैं। ये पैसा भेज देता है कभी कभी, हमें जरूरत नहीं है, हमें पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, लेकिन माँ बाप को ऐसा करना चाहिए। इस बच्चे को सिखाओ। मालूम उस बच्चे ने उससे क्या कहा कि महाराज मैं भी कुछ बोल सकता हूं। मैंने कहा बोल बेटा, क्या बोलना है? बोले मेरी भी बात सुनोगे या नहीं? मैंने कहा जरूर सुनूंगा। तो बोले मैं मम्मी पापा से पूछना चाहता हूं कि जब मैं पैदा हुआ था मुझे अमेरिका भेजने का सपना किसने देखा था? मैंने, आपने देखा था ना। आपने कहा था मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, भारत में नहीं विदेश में। बोलो, पूछो माँ बाप से, मेरे को अमेरिका में वीजा किसने दिलाया? मेरे माँ बाप ने। पैसा किसने दिया? मेरे माँ बाप ने। अमेरिका में किसने पढ़ाया? मेरे माँ बाप ने। अब बताओ महाराज, मैं गलत हूं या माँ बाप गलत है? इसका उत्तर चाहिए। माँ, आज मैं तुझसे पूछता हूं, मैंने तो नहीं कहा था कि विदेश में जाकर पढ़ूंगा। पिताजी आप बताओ, आपने कहां से पैसा जुटा के मुझे विदेश में भेज दिया? आज मैं वहां की संस्कृति में रंग गया, लीन हो गया। बताओ मेरी गलती क्या है? बताइए। जब मेरे संत आते थे हमारे शहर में, जब मैं उनके पास जाते थे तो यही माँ बाप हैं घसीट के कहते थे पहले पढ़ाई कर, प्रवचन की कोई जरूरत नहीं है। बताओ महाराज, जब संस्कार देने का समय था तब किताबें हाथ में पकड़ा दी और आज मैं पढ़ लिख कर बाहर चला गया। अब मैं कपूत कहलाता हूं। ध्यान रखिए, मैं अच्छी औलाद नहीं कहलाता हूं। किसने भेजा मुझे? डॉक्टर किसने बनाया? मैंने कब कहा था कि मैं बनूंगा? ढाला तुमने है,
थोड़ी उम्र वालों, आपसे निवेदन कर रहे, आने वाली पीढ़ी, ये नौनिहाल बच्चे नहीं आएंगे अच्छे नंबर, क्या होता है? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ के आदमी एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनता है? ध्यान रखिए, सरकारी स्कूल में पढ़कर कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं बनता है। सरकारी स्कूल में पढ़कर कोई आचार्य विद्यासागर नहीं बनता है क्या? सरकारी स्कूलों में पढ़कर कोई तरुण सागर बनता है तो कोई पुलक सागर बन के खड़ा हो जाता है। हमको मॉडर्न स्कूल नहीं मिले, हमको बहुत हायर एजुकेशन नहीं दिया गया, हमको सरकारी स्कूलों में पढ़ाया गया मान्यवर। ये आपके पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, यहां पढ़ने वाले बच्चे बुढ़ापे में देखना क्या दशा करेंगे तुम्हारी। अपना भविष्य सुधारो। मैं पूरी जैन समाज से, वैश्य समाज से, महाजन कौम से निवेदन करता हूं, जो हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए हैं, वंश परंपरा बनाई है, हमारे वैश्य के बच्चों को नौकरी नहीं करना चाहिए, उन्हें व्यापार करना चाहिए। ज्यादा नौकरी कराओगे औलाद तुमसे दूर हो जाएगी, बुढ़ापा अकेला बीतेगा, कम नंबर आए चलेगा। बेटे से कहना, ध्यान रखना, मैं आपसे एक सत्य उद्घाटित करता हूं कि आज मां बाप, कोई भी मां बाप दिल में हाथ रख के बताना जो मैं कह रहा हूं सही है या नहीं। आज मां बाप ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बेटा विदेश में जाकर रहे, 5 लाख 10 लाख डॉलर कमाए। आज मां बाप ये सोचते हैं मेरा बेटा भले 10 लाख 5 लाख डॉलर ना कमा पाए, मेरा बेटा 50,000 कमाए, लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठ करके खाए। ये माँ बाप का अरमान हुआ करता है, शाम का भोजन मेरे साथ बैठ करके करे। माँ बाप के अरमान हो गए हैं, औलाद बहुत बिगड़े हैं हर घरों के। एक बाप चाहता है मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाए। बोलो, आपसे निवेदन है, ये चाहते हो कि बेटा परदेसी हो जाए? नहीं, 4 पैसे कम कमाए, लेकिन हमारा बेटा हमारी सल उम्र में ही रहना चाहिए। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। ये शिक्षाएं दो, व्यापार कराओ उनसे, नौकरी कराओगे, जॉब कराओगे, क्या कमाएगा बेटा नौकरी में? उस बेटे को बोलो, बेटा जितना तू महीने का नौकरी में कमाएगा ना, जितनी तनख्वाह तुझे मिलेगी, उतनी हम दुकान में नौकरों को तनख्वाह दिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिसके लिए तू बाहर जाकर के जिया करता है, हम नौकरों को उतनी तनख्वाह देते हैं। ध्यान रखो, बताओ, बच्चों को सिखाओ, तू बेटा नौकरी करके 10 लाख के चढ़ावा नहीं ले सकता है, 1 करोड़ का सौधर्म नहीं बन सकता है, लेकिन व्यापार करने वाला करोड़ों रुपए दे करके सौधर्म इंद्र। हम किसी के नौकर नहीं बनेंगे, हम दुकान के मालिक हैं। देखो ना, एक दुकानदारों ने, जब तक प्रवचन है शटर गिरी पड़ी है, किसी बाप के नौकर है क्या? ये ध्यान रखना, नौकरी होती तो अभी जाना गए हैं नौकरी वाले ऑफिस में, सेठ लोग आराम से प्रवचन सुन रहे हैं। ध्यान रखना, उनकी दुकान उनकी मर्जी, खोलें या ना खोलें। नौकरी काय को कराते हैं बच्चों को? ये नौकरियां शोभा नहीं देती हैं, नौकरियों से आपके घर में संपन्नता नहीं है। क्यों झिड़कते रहते हो? हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती, लात मारो ऐसी नौकरी को। मैं कहता हूं छोटी सी दुकान अच्छी है, किसी के नौकर बनने से स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहिए। जैनों के बच्चे, ब्राह्मणों के बच्चे, अग्रवालों के बच्चे, वैश्य के बच्चे नौकरी करेंगे? नहीं मेरे भाई, मैं अपनी सेठ, मैं अपनी समाज को किसी का नौकर बनाना नहीं चाहता हूं। मैं सेठों के समाज का संत हूं, वो सबको सेठ बनाना चाहता हूं। क्या मिलता है? चोचलेबाजी। पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी वहां करते हैं, और एक फ्लैट बनाना हो तो बाप से पैसा मांगते हैं, वहां से फोन करते, पापा पैसा दे देना, मुझे यहां फ्लैट बनाना है। तू क्या कमा रहा है फिर वहां बैठ करके? बोलो, दुकान करता ना मेरे भाई, व्यापार करता ना मेरे भाई। गलती अकेली औलाद की नहीं, वो अपने बच्चों को ऐसे सपने दिखाते हैं, बच्चों से ऐसी बातें करते हैं। नहीं मेरे भाई, आपसे निवेदन है, एकाकी जीवन बहुत बुरा होता है। अभी तुमको अच्छा लग रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, जब बुढ़ापा होगा ना,
और जब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा तो एक एक दिन हजार हजार वर्षों जैसा दिखता है। रातें नहीं कटती हैं अकेले में जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास नहीं होगी। किस लिए औलाद पैदा करते हो? कि उनको बाहर छोड़ दिया जाए? नहीं मेरे भाई, बदलो, सोच बदलो, चिंतन बदलो, दिशा बदलो, युवा पीढ़ी को बदलो। बचपन से उसके मन में ये मत डालो कि तू एडवोकेट बन, तू डॉक्टर बन, तू वकील बन। ये डालो बेटा, सेठों की औलाद है, महाजन और सेठ बन करके जीना अपनी जिंदगी में। मेरा नाम करेगा रोशन जग में। मेरा बाप ने जिस दुकान से तुम्हें इंजीनियर बना दिया, बाप ने उस छोटी दुकान से तुम्हें डॉक्टर बना दिया, और तुम डॉक्टर और इंजीनियर बन के बाप को एक मकान बना के नहीं दे सकते। ये औकात है तुम्हारी? ये जिंदगी है, कमाई है तुम्हारी? एक बाप 4 बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहा छोटी सी दुकान से, और 4 बच्चे माँ बाप को अपने पास नहीं रख सकते हैं। विचार करना है। ये जीवन है, ये पढ़ाई है, ये संस्कार है, ये पाया है तुमने कि माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते फिरे? नहीं मेरे भाई, आपसे आग्रह है, पूरी समाज से मैं कह रहा हूं। मुझे बहुत खुशी हुई सलूम्बर आकर। मैं सोचता था एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव होगा, लेकिन मैं देखता हूं जिस गली, जिस चौराहे से निकल जाओ, दुकानें ही दुकानें बनी हुई हैं। व्यापार ही व्यापार, व्यापारिक केंद्र है ये। विचार करो। अध्यक्ष जी, आप अध्यक्षता कर रहे हैं मुनि संघ कमेटी की। अर्थ की जरूरत पड़ती है, सर्विस वाला देता है या दुकानदार देता है? सर्विस वाला क्या देगा? वो तनख्वाह नहीं दे पा रहा 4 महीने से। काम वाली की वो रो रही है बैठ करके, ध्यान रखना। दूध वाले का बिल नहीं चुका पा रहा है, मकान का किराया नहीं दे पा रहा है, दुकानदार। एक बेटी है यहाँ बांसवाड़ा की, मेरी शिष्या है। कल मेरा आहार हुआ, सामने यहाँ कहीं उसका घर है। उस बेटी ने कहा कि महाराज मेरी शादी यहाँ हुई, बचपन से मुझे जानती है, मेरे आहार में डेली जाती थी, लेकिन जब मैंने उसका घर देखा, उसके पति को देखा, मैंने कहा तेरी किस्मत अच्छी है कि तूने सर्विस वाले से शादी नहीं की, व्यापार वाले से शादी की। सर्विस वाले किराए के मकान ढूंढ रहे हैं शहरों में, ध्यान रखना। मकान नहीं उनके पास, किराया भर रहे हैं। पिताजी हम तुम्हें पैसा भेजें या किराया दें? विचार करना है आपको। सुबह से शाम हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, मिलता धरता कुछ नहीं है, ध्यान रखना। सेठ बनो मेरे भाई, सुदर्शन सेठ के वंशज हैं अपन लोग, जम्बू स्वामी के वंशज हैं अपन लोग, राज घरानों के वंशज हैं अपन लोग। अपनों को ऐसे नौकर चाकर के काम, मैं तो कहता हूं दूसरों की नौकरी करने से अच्छा अपने माँ बाप की नौकरी कर ले, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। ध्यान रखना, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। माता पिता को समझो, विचार करो। एक बाप बूढ़ा हो गया, उसकी पत्नी मर गई। ध्यान रखना, जब बुढ़ापे में 2 में से एक जाता है ना, तो जिंदगी बोझिल हो जाती है। और ये नारी तो विधवा का जीवन फिर भी जी लेती है, आदमी विधुर का जीवन जीना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता, बहुत कठिन। जिस दिन पत्नी मर जाएगी ना, उस दिन पत्नी की कीमत समझ आएगी तुमको। ध्यान रखना। मैं मुंबई में था, मेरा एक सेठ भक्त था, 2 बजे मेरे दर्शन करने को आया। मैंने कहा कि बाबूजी भोजन कर लिया? उसकी आंखें चला गई। उसने कहा महाराज 7 साल बाद किसी ने पूछा कि भोजन कर लिया? मैंने कहा क्यों? बोले 7 साल पहले पत्नी चली गई, जब वो जिंदा थी तो 10 फोन करती थी, जल्दी आओ खाना तैयार है, गरम है, ठंडा हो जाएगा, जल्दी आओ भोजन तैयार है। जब से वो गई है 4 बहुओं में एक भी फोन नहीं करती है कि खाना तैयार, बाबूजी आ गए तो खा लो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लेट हो जाऊं दुकान से तो टिफिन रख देती, निकाल के खा लेना। पत्नी जो सुख देती थी ना,
वो सुख बहुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, ध्यान रखना। महाराज आज मेरी आंखें इसलिए भर आई कि आपने पूछा। मेरे घर में 4 बहुएं हैं, एक भी नहीं पूछती कि भूख लगी है, मैं ही चाहूं, मैं ही मांगू तो भोजन मिलता है। मालूम उसके क्या हाल हुए? भोजन कर रहे थे सब बैठ करके डाइनिंग टेबल पर, सबने खाना खा लिया। दादाजी देर से आए। दादाजी ने बहू से कहा कि बेटा एक कटोरी दही दे दे मुझे। बहू ने कहा पापा सॉरी, दही नहीं जमा है, आज दही नहीं है घर में। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, पति आता है तो दही की कटोरी आ जाती है। मान्यवर बेटा देख रहा था झरोके से कि मेरे नहीं रहने पर मेरे बाप के साथ क्या होता है। बेटे ने कहा कि दही लेकर आ। पत्नी दही लाई। दादाजी ने देखा, कुछ नहीं बोले, बोल क्या सकते हैं। मालूम है लड़के ने कहा पिताजी चलो 70-80 साल का बाप, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाता हूं। क्या बोला लड़के ने? मैं तुम्हारी। बाप ने कहा तू पागल हो, दिमाग खराब है तेरा, इस उम्र में वृद्धावस्था में दूसरी शादी करूंगा? बोले नहीं पापा, आपको दूसरी शादी करना ही पड़ेगी। तुमने हमारे लिए दूसरी शादी नहीं की थी ना। आज ये बेटा कह रहा है कि पापा तुमको दूसरी शादी करना पड़ेगी। बोले क्यों? बोले दूसरी शादी करके तुम अपने लिए एक अच्छी पत्नी लेकर आओ। बस ये मकान है ना, इसमें से धक्के मार के हमको बाहर करो, क्योंकि ये मकान तुम्हारा है, ये मकान मेरा नहीं है। धक्के मार के हम पति पत्नी को बाहर कर देना, हमें इस मकान में नहीं रखना। मैं अपने लिए नई माता लेकर आऊंगा, तुम दोनों यहां आराम से जीना और हमें बाहर निकाल देना, हम दोनों पति पत्नी को निकाल देना। बाप ने कहा तू पागल हो गया, तू बोल क्या रहा है? बोले पापा जिस दिन आप धक्के मार के हमें बाहर निकाल दोगे ना, तब मेरी पत्नी को समझ में आएगा ये कटोरी दही की कीमत क्या हुआ करती है। ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत। +9659445579। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस। GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी। होर अल खली इलेक्ट्रिकल। पिंक आइलैंड कंपनी।